यूएई भी आखिरकार इसराइल की ज़ुबान बोलने लग गया है। अब आप समझेंगे इसराइल की ज़ुबान कैसे बोलेगा। इसराइल कभी ईरान को कहा करता था ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है मिडल ईस्ट के लिए, यूएई भी ये कह रहा है। यूएई ने कहा है कि ईरान मिडल ईस्ट में अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये किसी ज़माने में हम इसराइल से सुना करते थे, अब आप यूएई की ज़ुबान से सुनेंगे। यूएई के तर्जुमान हैं जो प्रेसिडेंट के, उन्होंने ये बात कही है, जो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो सुप्रीम लीडर होते हैं, उनके तर्जुमान ने ये कहा है, उन्होंने कहा है कि ईरान ही वो अकेला मुल्क है जो बहरान को बढ़ा रहा है इस सारे मिडल ईस्ट में। इनडायरेक्टली तो बात ये बिल्कुल ट्रू है कि जी ईरान अकेला मुल्क है जिसने पूरे मिडल ईस्ट को आग लगाई हुई है, लेकिन दूसरी अगर हम सिक्के का दूसरा जो है ना रुख देखें, वो ये है कि यही वो मिडल ईस्ट के सारे मुल्क थे जिन्होंने ईरान का भी जीना हराम किया हुआ था। ईरान के ख़िलाफ़ वॉर की, स्टेट ऑफ हॉर्मोज को तबाह करने की कोशिश की, वहाँ पर सिविलाइजेशन को एंड करने की कोशिश की। अब ईरान कह रहा है आओ लड़ लो मेरे साथ, मैं अकेले पूरी दुनिया के लिए काफ़ी हूँ। हालांकि वो पूरी दुनिया को हरा तो नहीं सकता, लेकिन यह है कि पूरी दुनिया को एक बार बर्बाद ज़रूर कर सकता है। इसकी वजह से इस तरह के जो बयानात आते थे ना पहले, वो इसराइल से आते थे कि जी हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, ये हमारे होना ही नहीं चाहिए इस दुनिया में। अब यही बयान यूएई दे रहा है और यूएई ने कहा कि हम जो है ना वो इसको डिफेंड करने का जो है ना वो इख्तियार रखते हैं। पूरी दुनिया से मजम्मत की गई है, सब ने मजम्मत की गई होगी, सारा कुछ किया गया होगा, लेकिन जो आपने शिप पर अटैक करवाया है उसकी भी मजम्मत की गई है। लेकिन यह है कि यूएई ने यह ज़रूर बोला है कि हम इसका इख्तियार रखते हैं डिफेंड करने का, लेकिन यूएई मेरे ख्याल से वो उस पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि वो इतनी ताकत नहीं रखता कि वो ईरान के साथ जो है ना डायरेक्ट इन्वॉल्व हो, और वो बस बयानबाजी ही कर रहा है। जैसे कतर इसराइल के ख़िलाफ़ करता था कि हम यूएन में जाके कि उन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की है, ये सारी चीज़ें की हैं। भाई आपने उनको असिस्ट किया है, आपने उनकी शिप्स के ख़िलाफ़ अपनी ज़मीन दी है, अपनी जो एयर दी है। जब उन्होंने आप पे अटैक किया तो फिर उन्होंने भी नहीं देखना कि आप कितने को अच्छे हैं। ज़ाहिर बात है जब उनको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा तो फिर उनके लिए आप भी वही थ्रेट हो।